Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I'm going to start with part 1 of exercise 10.3. Hello everyone, welcome back to our channel Gurukul. आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.3 ऑफ ट्रायंगल्स. तो बेसिकली इस वाले ये जो एक्सरसाइज है ये डील करता है आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल से. हम लोगों ने लास्ट वाले जो एक्सरसाइज थे, लास्ट के जो 2 एक्सरसाइजेस थे, हम लोगों ने उसमें अच्छे से कॉन्ग्रुएंसी को डिस्कस किया था एंड इन सब चीज़ों को हम लोगों ने, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ों को भी हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया था ट्रायंगल से रिगार्डिंग, इंक्लूडिंग आइसोसेलेस ट्रायंगल्स. सो बेसिकली मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों ने उस वाले एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखा है, स्पेसिफिकली एक्सप्लेनेशन वीडियो 1 एंड 2. वही इकलौते 2 एक्सप्लेनेशन वीडियो है जो कि ट्रायंगल्स पे मैंने डाले हैं. उन दोनों को जरूर देख लीजिएगा, फिर ही इस वाले वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वाले एक्सप्लेनेशन वीडियो में ना मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको चीज़ें ऑलरेडी आती हैं, बस मैं आप लोग को रिवाइज कराने चाह रहा हूँ यहाँ पे, और थोड़ा इन डेप्थ विथ अ बिट ऑफ एन एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल्स को. बेसिक चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन 1 वीडियो और एक्सप्लेनेशन 2 वीडियो में डिस्कस कर ली है, ठीक है ना. तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अब स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम लोग को पता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है. एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और जो तीसरा साइड होता है वो अनइक्वल होता है बाकी 2 से, ठीक है ना. सो इसके फर्स्ट ऑफ ऑल 2 प्रॉपर्टीज होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के. 2 प्रॉपर्टी होते हैं. प्रॉपर्टी 1 क्या होता है? प्रॉपर्टी 1 हम लोग को कहता है कि जब 2 एंगल्स जब 2 साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं, सो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. जब 2 साइड इक्वल हो तो उसके ऑपोजिट जो एंगल होता है, जैसे कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो साइड है, ये वाला जो साइड है, इसका ऑपोजिट एंगल ये वाला है ना. इस वाले साइड का ऑपोजिट एंगल ये वाला है. सिमिलरली आपका इस वाला ये वाला जो साइड है, इसका ऑपोजिट एंगल आपका ये वाला है. तो मेरा कहने का क्या मतलब है, जब ये वाला साइड इसके बराबर है तो इसका ऑपोजिट एंगल और इसका ऑपोजिट एंगल भी बराबर होंगे. यही दिया हुआ है इस वाली प्रॉपर्टी में, जो कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आप लोग उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है ना. फिर प्रॉपर्टी 2 हम लोग को क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा प्रॉपर्टी 2 के बारे में. इसी का उल्टा दिया हुआ है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. एग्जैक्टली इसका उल्टा हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है. बस यही 2 थ्योरम आप लोग के दिए हुए हैं, और इसका हम लोग ने एक्सप्लेनेशन जो है, इसका जो प्रूफ है वो आपको आगे दिया जाएगा, ठीक है ना. इसके नेक्स्ट या इसके नेक्स्ट अगर कोई एक्सरसाइज है 10.4 या अगर 10.5 एग्जिस्ट करता है, तो उन्हीं दोनों में से किसी एक एक्सरसाइज में आप लोग को इसका प्रूफ मैं दूंगा. सो अभी आप लोग को इसका नीड नहीं है प्रूफ जानने का, बट अभी के लिए आप लोग को इसको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है. बस यही 2 थ्योरम है. इसके ऊपर तो मैं आप लोग को ना एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देता हूँ. इस एग्जाम्पल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे. जिन लोगों को डायरेक्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करना है तो वो लोग स्किप कर सकते हैं, टाइम दिया हुआ है. वरना जिन लोग को एक्चुअली समझना है, समझने पे वो लोग ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, तो ध्यान से एक बार देखिएगा. दिया हुआ है ऐसा कुछ, आपको ट्रायंगल मैंने दे दिया लेटर से, ठीक है ना. ये दोनों जो साइड्स हैं आपके, ये दोनों बराबर दिए हुए हैं क्वेश्चन में. ये दोनों साइड आपके बराबर दिए हुए हैं, और यहाँ पे ये एक 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना. ये एंगल आपका एक 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है. राइट एंगल, बेसिकली राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये. सो क्वेश्चन में क्या मैंने देना है यहाँ पे, ये है आपका 2x और ये वाला एंगल है आपका 3x + 4. अब क्या करना है आपको इसमें से x का वैल्यू फाइंड करना है. तो आप कैसे फाइंड करिएगा, देखिए. आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो जो था 1 वाला, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है. इसका क्या मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल आर 180 डिग्री. सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. माय बैड, ठीक है, ये इज होगा, ठीक है, इज 180 डिग्रीज. अच्छा, इसका मतलब आपका 2x + 3x + 4. यहाँ पे मैं इसको क्वेश्चन को ना ऐसे चेंज कर देता हूँ, 4y कर लेता हूँ. अब ना बहुत सारे बच्चे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे इसको, जिन लोगों के पास बेसिक अकल नहीं होगा. तो देखना 2x + 3x + 4y + 90 = 180 डिग्रीज. करेक्ट है ना. तो ध्यान से देखना, ये हो जाएगा आपका 5x + 4y = 90 डिग्रीज. समझ में आ रहा है? बढ़िया है. अब ध्यान से देखना, आप लोगों को क्वेश्चन में ये भी दिया है, ये दोनों साइड्स तो आपके बराबर है ना. तो मतलब 2x जो आपका एंगल है, ये एंगल 2x है, ये 3x + 4y के बराबर भी होगा बाय दिस प्रॉपर्टी, ठीक है ना. कैसे लिखेंगे देखिएगा, 2x = 3x + 4y बाय प्रॉपर्टी 1. यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी 1 लिख रहा हूँ, आप लोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप लोग पूरा प्रॉपर्टी लिखें, ठीक है ना. सो ये हो जाएगा आपका 3x इधर आएगा तो हो जाएगा आपका -x = 4y, या तो फिर x = -4y, ठीक है ना. ये 2 चीज आप लोग को मिल गया. अच्छा, अब देखना यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू पुट कर सकते हो.
कर सकते हो, या तो फिर एक और काम कर सकते हो। यहाँ पे देखो 4y माइनस एक्स के बराबर है, तो यहाँ पे डायरेक्टली 4y की जगह आप माइनस एक्स पुट कर दो। 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, मतलब 4x इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। अब जब आप सॉल्व करोगे, गुणा भागा जब आप करोगे यहाँ पे, तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री कैसे, मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, लेकिन एक्सपेक्ट मत करना कि एग्जाम में आपको कोई दिखाएगा, ठीक है ना। सो ये कुछ इस तरीके से होगा आपका, देखिएगा x इज इक्वल टू 90/4, ये 2 बन जाएगा, ये 45 बन जाएगा, और 2 जब इसको काटेगा तो 22.5 बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब आपका x की वैल्यू आ गई 22.5 डिग्रीज। अब आप y आराम से निकाल सकते हो, है ना। यहाँ पे आपका y का वैल्यू नेगेटिव आएगा, बट क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अपने माइंड से बना के दे दिया है, सो इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन को आप एक्सेप्ट कर लेना है। लेकिन एग्जाम में आपका जो भी एंगल होगा वो माइनस में नहीं आएगा, इतना आप टेंशन मत लेना, ठीक है ना। एग्जाम में जब आप लोग रहोगे सो आपका जो फाइनल आंसर है वो नेगेटिव नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है ना। सो आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू -4y आप इक्वल कर सकते हो। सो 22.5 इज इक्वल टू -4y, इसको सॉल्व करके आप y की वैल्यू निकाल सकते हो -22.5/4 और -90/8, 90/16 आप ऐसे लिख सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली ये क्वेश्चन मैंने खुद से बना दिया माइंड से, तो यहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव आई है, एग्जाम में y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक एग्जांपल मैंने आप लोग को करा दिया ताकि आप लोग समझ जाओ कि लॉ को कैसे यूज करना है। ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाएंगे आप लोग को, हो सकता है कुछ प्रूविंग के क्वेश्चन आ जाए कॉन्ग्रुएंसी रिलेटेड, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सरसाइज 1 और 2 में कवर किया है। तो यही है बेसिक जिस्ट इस पूरे एक्सरसाइज का, उस थ्योरी का बेसिक जिस्ट यही है। सो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे आपके मेन एक्सरसाइज को, ठीक है ना। ऑल राइट, हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 1 को आप स्टार्ट करते हैं। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। डायग्राम मैं यहाँ पे बना दिया करूंगा, बिकॉज इस वाली एक्सरसाइज में यहाँ पर मैंने डायग्राम्स कॉपी नहीं किए हैं, लेकिन जब कोई क्वेश्चन डायग्राम रिलेटेड आएगा तो यहाँ पे डायग्राम मैं शो कर दूंगा आप लोग को, ठीक है ना। सो दिया क्या है आप लोग का क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे रफ स्केच जो बनाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का, ठीक है ना। यहाँ पे आपका 90 डिग्रीज है और दिया क्या है, इन विच एंगल A इज 90 डिग्री, तो आपका ये A वाला वर्टेक्स होगा। AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है, मानिए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है ना। AB इज इक्वल टू AC आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 2 लाइन खींच लो, यहाँ पे 2 लाइन खींच लो। फाइंड एंगल B एंड एंगल C आप लोग को बोला गया है क्वेश्चन में। तो क्या कर लेंगे हम लोग, क्या करेंगे आप ध्यान से देखिएगा। लेट एंगल B इज इक्वल टू x, यहाँ पे लिख लीजिएगा लेट्स अज्यूम दैट एंगल B इज x, ठीक है ना। आप लोग अपना प्रॉपर सेंटेंस में लिख लीजिएगा। यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देयरफॉर एंगल C विल बी ऑल्सो इक्वल टू x, बिकॉज एंगल B एंड एंगल C बराबर होंगे, y बराबर होंगे, एज AB इज इक्वल टू AC, एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल C बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यही आपका रीजन है वाई एंगल B और एंगल C दोनों x के बराबर होंगे। आई होप आप लोग समझ पाए हैं मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। सो एंगल C भी x बन गया, एंगल B भी x बन गया, सही है। तो यहाँ पर डायग्राम पे मैं इसका इम्प्रिंट डिक्टो बना दे रहा हूँ। ये है एंगल x और ये भी है एंगल x। अब एंगल सम प्रॉपर्टी तो हर ट्रायंगल पे आप लोग का अप्लाई होता है ना। आपका एंगल सम प्रॉपर्टी तो हर ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। सो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, PPT मतलब प्रॉपर्टी, ठीक है ना, आपका एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, मतलब 90 डिग्रीज प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, मतलब यहाँ पे 2x आएगा और 90 आपका इधर चला आएगा। सो ये क्या होगा, दैट शुड बी इक्वल टू 180 माइनस 90, है ना। सो 2x इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, 45 डिग्रीज आ जाएगी। समझ रहे हो आप लोग, x की वैल्यू आ गई 45 डिग्रीज का मतलब आपका एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। दोनों का आंसर सेम ही होने वाला है, ठीक है। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को दिया हुआ है, शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्रीज ईच। हम लोग ने 21 वीडियो में ऑलरेडी ये डिस्कस किया था कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का सारे एंगल 60 डिग्री होता है, और उसको मैंने ASAP से मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी से प्रूव भी किया था। बट जो भी है इस क्वेश्चन में यही सेम ही प्रूव वापस से मांगा है। तो हम लोग को पता है कि क्या नाम है आपका, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, है ना। यहाँ पे मैं इसी लॉ को लिख ले रहा हूँ, यहाँ पे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये मैंने ऑलरेडी उस एक्सप्लेनेशन वीडियो में आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया था। तो हम लोग को पता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल का सारी साइड्स जो होते हैं बराबर ही होते हैं। तो ये साइड इस साइड के बराबर है, और ये वाला साइड इस साइड के बराबर है, और ये वाला साइड इसके बराबर है। अब देखना, ये तीनों ही ऑपोजिट, ये तीनों ही साइड से इक्वल है। सो इन तीनों के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ध्यान से देखना, इस वाले साइड का ऑपोजिट एंगल तो ये वाला होगा, इस वाले साइड का ऑपोजिट एंगल ये वाला होगा, और इस वाली साइड का ऑपोजिट एंगल आपका ये वाला होगा। सो बेसिकली ये तीनों ही बराबर होने चाहिए। सो मैं क्या कर दे रहा हूँ, लेट ऑल द इक्वल एंगल्स बी एक्स, ठीक है। तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। अब बाय यूजिंग
एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी, तो x प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, है ना। इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, मतलब 3x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, मतलब x इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, ठीक है ना। आई होप तुम लोग समझ पा रहे होंगे। दिस इज योर फाइनल आंसर। एंड बेसिकली हम लोग को आंसर पूछा नहीं था, बट हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि तीनों ही एंगल आपके 60 डिग्री होंगे। सो हेंस प्रूव, क्या प्रूव किया हम लोगों ने, हेंस प्रूव्ड दैट all angles in an equilateral triangle are 60 degrees each. I hope you can understand this answer. Question number 3 में हम लोग को दिया हुआ है show that every equiangular triangle is equilateral. तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाते हैं, दिया हुआ है सारे के सारे एंगल्स इक्वल हैं। ये x ले लेता हूँ मैं, इसको भी x ले लेता हूँ इसको मैं, और इसको भी x ले लेता हूँ। अब ये है A, ये है B और ये है C, ठीक है ना। सो क्या करेंगे हम लोग, इन ट्राइंगल A, B एंड C, सबसे पहला चीज आप लोग को बता दूं, ये इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ये बहुत ही बेकार सा सॉल्यूशन बनता है अगर आप बुक वाइज देखें, बट ऑनेस्टली मैं बोलूं इसका मैं आप लोग को एक सेकंड मेथड बताऊंगा जो कि एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल होगा और हेल्प करेगा सोचने, आप लोग का लॉजिक डेवलप करने में, बिकॉज नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है ना। तो मैं उस कॉन्सेप्ट के ऊपर, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए इसका एक सेकंड सॉल्यूशन भी आप लोग को दूंगा इसी सेम क्वेश्चन का। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले बुकिश एक्सप्लेनेशन आप इसका देख लीजिए। इन ट्राइंगल ABC देखना, आपका एंगल B दिया हुआ है, एंगल C के बराबर है। आपका एंगल B एंगल C के बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। इसका मतलब एंगल B एंगल C जो कि इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगे, है ना। देयरफॉर आपका AB इज इक्वल टू AC क्या है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। सिमिलरली आपका दिया क्या है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, मतलब आपका जो AB है दैट शुड बी इक्वल टू आपका BC। सेम ही रीजन आपका होगा यहाँ पे, ठीक है ना, सेम ही रीजन बनेगा आपका यहाँ पर। अब ध्यान से देखना, आपका AB इज इक्वल टू AC एंड AB इक्वल टू BC, देयरफॉर AC भी आपका BC के बराबर होगा। दैट मीन्स आपका ऑल साइड्स आर इक्वल, है कि नहीं। अरे थोड़ा सोच के देखो, गाजर का दाम 10 रुपए है, बैंगन का दाम भी 10 रुपए है और टमाटर का दाम भी गाजर के बराबर है, मतलब तीनों का दाम 10 रुपए हुआ ना। सोच के देखो, ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ट्राइंगल हैज बीन प्रूव्ड टू बी इक्विलैटरल। अब ध्यान से देखना इसका सेकंड वाला एक्सप्लेनेशन। अब ऑब्वियसली इस वाले एक्सप्लेनेशन को अगर आप लोग ढंग से स्टेटमेंट में यूज करो तो आप लोग स्कूल में यूज कर सकते हो, लेकिन फिर एक बार अपने टीचर से पूछ लेना इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के रिगार्डिंग कि आप लोग इस मेथड को यूज कर सकते हो या नहीं। क्या मेथड है आपको एक बार बता दूं मैं, ध्यान से देखिएगा। आपको पता है, लेट अस से, आप लोग सोच के देखिएगा ये चीज कभी भी, अगर आपने कोई भी चीज को आप ऐसे लेके रखे हो, लेट से आपका ये लैपटॉप है, ठीक है, मान लो ये आपका एक लैपटॉप है। ऑब्वियसली एक काम करिएगा, इसको आप प्लीज अपने एग्जाम में यूज मत करिएगा, मैं आप लोग को बस कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ कि एक एंगल का उसके ऑपोजिट साइड के साथ क्या रिलेशन होता है, ये आपको बता रहा हूँ। आप सोच के देखिएगा, लेट अस से ये आपका लैपटॉप है एक ठो, ठीक है ना, और आपने इसको कुछ इस प्रकार से खोल के रखा है, ये एक एंगल है थीटा मान लो, और फिर आपने उस लैपटॉप को पूरा का पूरा खोल दिया, ठीक है ना, पूरा का पूरा आपने इस लैपटॉप को खोल दिया। अब ये एंगल आपका है 90 डिग्री, क्लियर है, और मैंने दिया कि 90 डिग्री इज ग्रेटर देन थीटा। अब आप सोच के देखो, इस वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है आपका और ये वाला जो पॉइंट है, इनके बीच का जो आपका डिस्टेंस होगा वो इस वाले केस में कम रहेगा, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा रहने वाला है इस वाले केस में। सोच के देखो ना, आप सोच के देखना इस वाली सिचुएशन को एक बारी। आपने कोई भी चीज को खोला है, कोई भी ऐसा टाइप का चीज खोल के रखा है जो कि आपने वी शेप में खोला है, और अगर आपने इसको और ज्यादा खोल दिया, एंगल आपने बीच का और ज्यादा बढ़ा दिया, तो आप हो सकता है मेजर आप कर पाओ। अगर आप मेजर कर पाओ तो करके देख लेना, आपका इन दोनों टाइप के जो पॉइंट्स है ना, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, मतलब अगर आप कोई भी दो टू साइड्स के बीच का अगर आप एंगल बढ़ा रहे हो, जो थर्ड साइड है जो कि उसके ऑपोजिट एक्सट्रीम वर्टेक्स को जोड़कर बन रहा है, उसका लेंथ बढ़ जा रहा है, मतलब एंगल बढ़ाने से ऑपोजिट साइड का लेंथ बढ़ जा रहा है। क्या मतलब है मेरा, एंगल अगर बढ़ रहा है, आपका एंगल जो आपका है बढ़ रहा है, तो आपका ऑपोजिट साइड का लेंथ भी बढ़ जा रहा है, ऑपोजिट साइड का लेंथ ये भी बढ़ जा रहा है ना। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, आप कॉन्सेप्चुअली सोच के देखो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्किप कर जाओ, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान दो इस चीज पे और सोचने का कोशिश करो। अगर आप एंगल बढ़ाओगे तो आपका जो ऑपोजिट लेंथ है वो भी बढ़ जाएगा। सोच के देखो, अगर आप दरवाजा को कम खोलोगे तो आपके लिए घुसना मुश्किल होगा, दरवाजा को जितना ज्यादा खोलोगे, दरवाजा और उसका जो हिंज है, लेटेस्ट से मैं ऐसे आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, ये आपका डोर हिंज, और आपने दरवाजा कुछ इस प्रकार से खोल के रखा है, मान लीजिए, ठीक है, दरवाजे को आपने कुछ इस प्रकार से खोल के रखा है, ये है आपका टोटल डिस्टेंस जिसमें से आप घुस सकते हो, ठीक है ना, ये है आपका टोटल डिस्टेंस
जिसमें से आप आराम से अंदर घुस सकते हो, सही है। लेकिन क्या करूं मैं, अगर इस दरवाजे का जो जिस हिसाब से आपने खोल के रखा है इसको मैं बहुत ज्यादा छोटा कर दूं, बहुत ही ज्यादा छोटा कर दूं मैं इसको, तब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इतना ही डिस्टेंस बच जाएगा आपके घुसने के लिए। क्या अब आप घुस पाओगे इसके अंदर? नहीं घुस पाओगे। मतलब जितना ज्यादा मैं एंगल रख रहा हूं दो साइड के बीच का, उसका ऑपोजिट वाला साइड का जो साइज है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको? एंगल्स बढ़ाऊंगा अगर मैं, तो ऑपोजिट साइड का लेंथ भी बढ़ जाएगा। अब सोच के देखो, अगर एंगल बराबर हो गए, मैंने इस वाले दरवाजे को थीटा से खोला है, इस वाले दरवाजे को भी अगर मैंने थीटा से खोल दिया, तो दोनों का ऑपोजिट साइड का लेंथ बराबर हो जाना चाहिए उस हिसाब से, है ना। अगर मैंने एंगल बढ़ा दिया तो साइड बढ़ रहा है, एंगल घटा दिया तो साइड घट रहा है, और अगर मैंने एंगल को बराबर कर लिया तो साइड बराबर हो जाना चाहिए, है ना। सो अगर एंगल आर सेम इन टू सिनेरियोज, द ऑपोजिट साइड शुड बी सेम, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे एक कैच आता है जिसको आप लोग को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। वो कैच क्या है? अगर मैं कोई दो आइडेंटिकल सिस्टम्स ले रहा हूँ, जैसे ये वाला एक्सो सिस्टम मैंने लिया है और ये वाला एक्सो सिस्टम मैंने लिया है, और दोनों को मैंने थीटा पे खोल दिया, सो ऑब्वियसली ये दोनों साइड बराबर होंगे। लेकिन तभी बराबर होंगे जब ये वाला साइड इस वाली साइड के बराबर होगा, या ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर होगा। सो बेसिकली देयर हैज टू बी अ बिट ऑफ अ सिमेट्री इन बोथ द केसेस, ओनली देन इफ द एंगल इज सेम then the opposite side will also have same length। यहाँ पे देखना, अगर आप यहाँ पे लेटर से मैंने इस वाले सिस्टम को लिया, इस वाले सिस्टम को अगर मैंने लिया, ध्यान से देखना, ये एंगल x है, ये वाला जो लेंथ है और ये वाला जो लेंथ है, इस वाले सिस्टम में भी सेम ही चीज़ बन रहा है ना आपका, इस वाले सिस्टम में भी सेम चीज़ बन रहा है। ये वाला जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है वो भी सेम है, ये वाला लेंथ जो है, ये वाला लेंथ है, ये भी सेम है, और दोनों में एंगल सेम है, तभी जाके आपका जो ऑपोजिट साइड है वो बराबर आ रहा है। समझ में आया ना? अगर नहीं समझ में आया तो आपको लोड नहीं लेना है, ये बस एक कॉन्सेप्चुअल अप्रोच मैं देने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है। अगर आप समझ पाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ पाए तो टेंशन मत लो। जैसे आप हायर क्लासेस में आओगे, 11th वगैरह में आप आओगे, तो ये आप लोग को बहुत ही अच्छे से आ चुका होगा, आप लोग बहुत ही आसानी से इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कर पा रहे होगे उस समय तक। समझ में आया ना? अगर नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। सो बेसिकली दिस वाज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग डायग्राम्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इस वाले में 3 पार्ट्स होते हैं, तो सबसे पहले वाले पार्ट का डायग्राम यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है और ये एक एक्सटेंडेड सा साइड है, ठीक है ना, ये एक एक्सटेंडेड साइड है आपका, और दिया हुआ है ये वाला जो आपका एंगल है दिस इज 50 डिग्रीज, ये वाला जो एंगल है दिस इज आपका एक्स, एंड ये दोनों साइड्स आपके बराबर क्वेश्चन में दिए हुए हैं। सो अब हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, हम लोग को एक्स का वैल्यू प्रूव करना है, ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, और ये साइड ये वाला जो वर्टेक्स है आपका डी है। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को करने के हवाले हम लोग सबसे पहले एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे और हम लोग इन दोनों एंगल्स को ढूंढेंगे। लेकिन आपको एक चीज बता दूं यहाँ पे, बिकॉज ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, आपका एंगल ए बी सी should be equals to angle ACA ACB, because angles opposite to equal sides are equal, है ना। ये तो आप लोग को ऑलरेडी पता है, बचपन से आता है ये सब आपको, है ना। अगर ए बी ए सी बराबर है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, तो मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, ये वाला एंगल बराबर है। लेटर से ये y है, ठीक है ना, लेटर से ये आपका y है। तो यहाँ से देखना, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू y, आप अज्यूम कर लेना, लिख लेना आप लोग, लेट दिस एंगल बी इक्वल्स टू y। आप इक्वेशन में अपना लिख लेना, यहाँ पे मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्वेश्चन का। अच्छा, पता है आपको y है, ये आपका x है, और आप देखो BD एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब आपका x प्लस y शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, है ना, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। और जिन लोग को नहीं पता है कि लीनियर पेयर क्या होता है, बेसिकली देखो, अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है ना, और आपने इसके ऊपर मल्टीपल एंगल्स ले लिए, मल्टीपल एंगल्स, ये एक एंगल ए ले लिया, ये एक एंगल बी ले लिया, ये एक एंगल सी ले लिया, ये एक एंगल डी ले लिया, सो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर लीनियर एंगल्स, मतलब एक लाइन के ऊपर पड़ने वाले एंगल, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन पे पड़ने वाले एंगल्स। और अगर मैंने खाली 2 ही एंगल लिए, ये आपका एंगल ए, ये आपका एंगल बी, सो ए कॉमा बी आर इन अ लीनियर पेयर, ठीक है ना, दे फॉर्म अ लीनियर पेयर माने जोड़ा, माने 2 एंगल। समझ में आया ना? अब आप लोग को पता है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब a प्लस बी 180 डिग्री होगा, और इस वाले केस में आपका a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 180 डिग्री होगा। तो यही था बेसिक चीज, ठीक है ना। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। तो इसका मतलब होता है लीनियर पेयर का ये मतलब होता है, ठीक है ना, एंगल्स फॉलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स प्रेजेंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको शॉर्ट फॉर्म में लीनियर पेयर लिखा जाता है। हाँ, अगर आप लोग मल्टीपल एंगल्स दिए हुए ए बी सी डी ई एफ जी एच, तब लीनियर पेयर मत लिखना, लिख देना एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन सम अप टू 180 डिग्रीज, ठीक है ना।
तो x प्लस वाई आपका 180 डिग्री होगा बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। आप लोग लिख लीजिएगा बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 हम लोग के पास एक इक्वेशन है, ठीक है ना। इसको मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूँ। हम लोग को x ही निकालना बाय द वे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना हम लोग को x ही चाहिए एट द एंड। और हम लोग को पता है इन ट्राइंगल ABC 50 प्लस वाई प्लस वाई, ये जो तीन एंगल है 50 प्लस वाई दे शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज बिकॉज एंगल्स इन ट्राइंगल, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी, सीधा सीधा लिख के हटो, ठीक है ना। ये होता है आपका एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब एंगल्स इन अ ट्राइंगल सम अप टू 180 डिग्रीज, ठीक है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब 50 प्लस 2y इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, सही है ना। इसका मतलब 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 50, मतलब y इज इक्वल टू 180 माइनस 50 कितना होता है 130 होता है, और ये 2 नीचे आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो दिस विल गिव यू 65 डिग्रीज, मतलब y का वैल्यू है आपके पास 65 डिग्रीज। अब हम लोग को तो x निकालना था, तो इसको छोड़ो, आप सीधा आ जाओ फर्स्ट वाले इक्वेशन में। अब फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या कहता है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्रीज, मतलब x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 65 डिग्रीज। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपका आ जाएगा 115 डिग्रीज एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। ये पार्ट नंबर 1 था, ठीक है ना। पार्ट नंबर 2 में हम लोग को क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल हम लोग को बनाया गया है कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है कि ये आपका एक एंगल x डिग्री दिया हुआ है और ये वाला आपका 52 डिग्रीज दिया हुआ है एंड ये वाला जो साइड है आपका ये 30 डिग्रीज दिया हुआ है, ठीक है ना। और हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दिया हुआ है, जैसा ये जो आपका जो साइड है, ये और जो आपका साइड है इसके बराबर दिया हुआ है एंड बेसिकली दिस इज इट इन द क्वेश्चन। और ये P है, ये Q है, ये R है और ये आपका S है। सो X 52 30 और ये दोनों साइड्स आपके बराबर हैं। सब ध्यान से देखना। पार्ट नंबर 2 में एंगल RPS शुड बी इक्वल टू एंगल RSP, एंगल RSP वाई बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। एंगल RPS शुड बी इक्वल टू एंगल RSP, इसका मतलब आपका एंगल RPS शुड बी इक्वल टू 30 डिग्रीज। यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ 30 डिग्री। सब ध्यान से देखना, आपको जो पूरा टोटल एंगल QPS है, देयरफॉर एंगल QPS दैट शुड बी इक्वल टू 52 प्लस 30 डिग्रीज। सोच के देखो ना, ढंग से देखो, आप ध्यान से देखो, ये 52 था, ये वाला आपका 30 है, मतलब दोनों का समीशन होगा 82 डिग्रीज, मतलब आपका QPS इज इक्वल टू 82 डिग्रीज। अब ध्यान से देखना, मैं इसको यहाँ पे गोल्ड से बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये है x, ये है 30, ये है 82। आपको दिख रहा ना, ये तीनों आपके एक ट्राइंगल के एंगल्स हो गए रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल QPS वी गेट, क्या मिलता है हम लोग को, x प्लस 50 नहीं 82 डिग्रीज, ठीक है। x प्लस 82 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, है ना। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 82 माइनस 30, सो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 68 डिग्रीज एंड दिस इज योर आंसर। थर्ड वाले पार्ट में आप लोग को एक ट्राइंगल दिया हुआ है कुछ इस प्रकार का, और यहाँ से एक लाइन जाता है इस तरफ में। ये वाला जो साइड है ये इस वाली साइड के बराबर है और ये वाला साइड आपके इस वाली साइड के बराबर है, और ये वाला एंगल आपका x दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये वाला एंगल आपको 27 डिग्रीज भी दिया हुआ है। सो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन में ये भी दे दिया है आपको कि ये A है, ये वाला आपका B है, ये आपका C है और ये आपका D है। सो इन पार्ट नंबर 3 आपका एंगल DBC शुड बी इक्वल टू एंगल DCB शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 27 डिग्रीज, है ना। वाई ऐसा क्यों हो रहा है, अगेन बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सो एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCB इज इक्वल टू 27 डिग्रीज, मतलब कि ये आपका 27 डिग्री हो गया है। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, सिमिलरली आपका एंगल CAD ये आपका एंगल CDA के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिकॉज आपका DC और AC बराबर है, सेम ही रीजन पढ़ने वाला है यहाँ पर भी आपका। और मैं मान लेता हूँ कि दिस इज इक्वल्स टू y। अभी मान लो, समझे ना, अभी मान लो ये y के बराबर है, ये y है, ये y है। अब हम लोग क्या करेंगे, आपका इन ट्राइंगल ACD हम लोग यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी को, मतलब y प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट में धीरे धीरे सिंपल होने जा रहा है। तो ये हो जाएगा 2y प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसका मतलब y इज इक्वल टू 180 माइनस x हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, है ना। अब मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा सुंदर तरीके से यहाँ पे वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार का ट्राइंगल आपका बन गया है। ये आपका 27 डिग्री दिया हुआ है, 27। ये वाला एंगल ध्यान से देखना, ये 27 है और ये x है, मतलब ये 27 प्लस x है। और ये वाला एंगल अभी मैंने निकाला y का वैल्यू क्या था 180 माइनस x बाई 2, है ना। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इन ट्राइंगल
ABC है, ये ABC ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग ASP अगेन, हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी वापस यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 27 प्लस x प्लस 180 माइनस x बाई 2, दिस शुड बी ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब बस क्या करना है, सॉल्व कर दो इसको फटाफट से। तो ये हो जाएगा 54, 27 प्लस 27 इज 54 प्लस x प्लस 180 माइनस x बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब मैं पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बिकॉज मेरे को डिनोमिनेटर वाला 2 को हटाना है ना। सो ये हो जाएगा 54 इंटू 2 आपका होता है 108 प्लस x इंटू 2 हो जाएगा 2x प्लस ये होल चीज इंटू 2, ये 2 नीचे वाला कट जाएगा आपका, तो हो जाएगा 180 माइनस x इज इक्वल टू ये 180 इंटू 2 हो जाएगा 360 के बराबर, ठीक है ना। 2x माइनस x हो जाएगा आपका x के बराबर प्लस 180 प्लस 108 इस इक्वल टू 360 हो गया। अब ध्यान से देखना, x इज इक्वल टू 360 माइनस 180 माइनस 108, ये हो जाएगा x बराबर 360 माइनस 180 180 होता है। सो 180 माइनस 108, 360 माइनस 180 180 होता है, तो 180 माइनस 108 कर लेना आप लोग, यहाँ पे 2 आएगा, ये हो जाएगा आपका 7, यहाँ पे 7 नीचे आ जाएगा, तो 72 डिग्रीज आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। यही निकालना था, x की वैल्यू होगी 72 डिग्रीज एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसका पार्ट नंबर 1 में हम लोग को एक फिगर दिया हुआ है, देखिएगा ये एक ट्राइंगल हम लोग को दिया गया जिसमें ये वाला साइड इस वाली साइड के बराबर है और ये वाला साइड इस वाली साइड के बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये वाला एंगल आपको x डिग्री दिया हुआ है एंड ये वाला एंगल आपको 48 डिग्री दिया हुआ है। तो स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है और ये आपका d है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये एंगल आपका x ही होगा, है ना, बिकॉज देखो ये इक्वल साइड है, ये इक्वल साइड है, इस इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल इस वाली इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल के बराबर होने वाला है। तो समझ जाओ ये वाला एंगल x, ये वाला एंगल x दोनों सेम ही होने वाले हैं। सो बेसिकली आपका एंगल DAC शुड बी इक्वल टू एंगल DCA बिकॉज DA इज इक्वल टू DC एंड एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू x, ठीक है। और यहाँ पे देखना, क्योंकि ये एंगल 48 डिग्रीज है, ये वाला एंगल भी आपका 48 डिग्रीज ही होने वाला है ना, बिकॉज ये वाला साइड इस वाली साइड के बराबर है, इसके ऑपोजिट वाला एंगल इसके ऑपोजिट वाले एंगल भी बराबर ही होगा। सो बेसिकली आपका एंगल DBA भी आपका एंगल DAB के बराबर ही होने वाला है बिकॉज आपका DB इज इक्वल टू DA, ठीक है ना। और सेम रीजन आपका यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 48 डिग्रीज, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले हम लोग को ये दिया हुआ, ये 48 है, ये 48 है, हम लोग सबसे पहले इस वाले एंगल को निकाल लेते हैं। लेट अस से दिस इज y, आप लोग लिख लीजिएगा एंगल ADB इज y, लेट अस अज्यूम दैट एंगल ADB इज y। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल हम लोग ABD में पहले यूज करेंगे, ABD 48 डिग्रीज प्लस 48 डिग्रीज प्लस y शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, है ना। अब 48 प्लस 48 होता है आपका 96, तो y प्लस 96 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ये सब डिग्रीज में y भी डिग्री में ही आएगा आपका आंसर। y हो जाएगा आपका 180 माइनस 96 जो कि होता है आपका 84 के बराबर। सो y का वैल्यू आ गया आपके पास 84 डिग्रीज। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को पता है जो आपका एंगल y है ये एक एक्सटीरियर एंगल है ना, हम लोग को ये चीज पता है। देखो अभी आपको दिखा रहा हूँ, एंगल y इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ADC। बताता हूँ कैसे, एक सेकंड ध्यान से देखना एक बार ADC को, मैं भी ADC बना रहा हूँ यहाँ पे। ये आपका x दिया हुआ है, ये आपका x दिया हुआ है, ध्यान से देखना आपका जो DC वाला जो लाइन है इसी को ये लोग एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा सा इसी को आप लोग उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है और इधर वाले एंगल को हम लोग को इधर वाले एंगल का वैल्यू हम लोग को दे दिया गया है। सो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे जो आपका एंगल y है ये एक एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा बिकॉज वो ट्राइंगल के बाहर लाई कर रहा है और 180 डिग्रीज माइनस एन इंटीरियर एंगल हो रहा है, ये वाला आपका इंटीरियर एंगल होता और 180 डिग्री माइनस दिस इंटीरियर एंगल इज y। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको बार बार बोलूँगा, आप प्लीज़ ट्राइंगल्स के जितने भी एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने बनाए हैं, एक्सरसाइज 1 का, एक्सरसाइज 2 का और एक्सरसाइज 3 का भी मैंने बनाया ही था, प्लीज़ उन्हें देख लो एक बार, क्योंकि वरना आपको नहीं समझ में आएगा। ट्रस्ट मी, सब कुछ मैंने बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझाया है वहाँ पे, ठीक है ना। कुछ भी डाउट हो रहा है प्लीज़ उधर जाओ, पे टाइम स्टैम्प डला हुआ है, जो भी टॉपिक के बारे में तुमको जानना है उस टॉपिक को स्पेसिफिकली तुम जाके देख सकते हो, तुम पूरा वीडियो भी देख सकते हो, क्योंकि मैं वो ज़्यादा रिकमेंड करूंगा बिकॉज वहाँ पे हर एक चीज़ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो बेसिकली वाई तुम्हारा एक एक्सटीरियर एंगल हो गया और हम लोग को क्या पता है एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, है ना। ये सब चीज़ मैंने फर्स्ट वाले एक्सप्लेनेशन वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है,
तो मैं अब इसको यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। अब यहाँ से देखना सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, y का इंटीरियर एंगल तो ये वाला होगा। अब इनको छोड़ के जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं जो कि x और x है, उन दोनों का सम, माने x प्लस x शुड बी इक्वल्स टू y, मतलब y शुड बी इक्वल्स टू 2x एंड y बाई 2 शुड बी इक्वल्स टू x, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया आपका x का वैल्यू क्या आएगा, y बाई 2, y क्या है 84, 84 बाई 2 इज इक्वल्स टू 42 डिग्रीज एंड दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 2 में हम लोग को क्या दिया हुआ है, पार्ट नंबर 2 में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम लोग को डायग्राम कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है। ये वाला एंगल हम लोग को दिया हुआ है 130 डिग्रीज, ठीक है ना, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया गया है और बोला गया कि ये वाला साइड इस वाली साइड के बराबर है और ये वाला साइड इस वाली साइड के बराबर है। अच्छा, और दिया गया कि ये वाला एंगल आपका x डिग्रीज है। सो अब क्योंकि मैंने लास्ट के कई सारे क्वेश्चंस में इसको बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया है, सो अब मैं थोड़ा स्पीड पकड़ के आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या हम लोग को इस क्वेश्चन में करना है, ध्यान रखना है। ये a है, ये b है, ये आपका c है और ये आपका d है। देखना ये आपका x है तो ये भी x ही होगा, ऑब्वियस है। क्यों आपका x होगा, बिकॉज ये bd और da बराबर है, सो x और x यहाँ पे हो जाना चाहिए, है ना। अच्छा, अब देखना ये वाला जो एंगल है, लेट्स से दिस इज z, ये वाला भी आपका एंगल z ही हो जाएगा बिकॉज dc और da भी बराबर है। अब z क्या होगा, z शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 130 डिग्रीज, बिकॉज z और 130 डिग्री आपका स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, समझ में आया ना। तो इसी को हम लोग फॉलो करते करते करने जा रहे हैं फटाफट से। सबसे पहले मैं आप लोग का स्टेटमेंट लिख ले रहा हूँ, आपका एंगल DBA इज इक्वल टू एंगल DAB इज इक्वल टू x डिग्रीज बिकॉज DA is equals to DB. Similarly, आपका एंगल DCA is equals to एंगल DAC is equals to Z because DC is equals to DA. अच्छा, ये सब हो गया। अब देखना 130 डिग्रीज प्लस Z should be equals to 180 डिग्रीज because they form a linear pair. लीनियर पेयर का मतलब मालूम है ना, जब दो एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करें और पूरा 180 डिग्रीज वो आपका ऑक्यूपाई कर जाए। देखो ना, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है और मैं सारे एंगल्स को दो एंगल में मतलब डिवाइड किया हूँ, एक है Z, एक है 130 डिग्री, तो उन दोनों का सम ऑब्वियसली 180 डिग्री होना चाहिए, समझ में आया ना। तो Z विल भी हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस 130 डिग्रीज, तो ये का 50 डिग्रीज, है ना। सो इसको अब मार्क कर लेते हैं, Z हो जाएगा आपका 50 डिग्रीज, ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे Z इज इक्वल टू 50 डिग्रीज कर लूंगा और Z इज इक्वल टू 50 डिग्रीज कर लूंगा। तो एक काम ही कर लेता हूँ, मैं सीधा इसको मिटा के Z को अब यहाँ पे 50 डिग्रीज को पुट कर देना यहाँ पे, ठीक है ना। ऑल राइट, तो ये हो जाएगा आपका 50 डिग्रीज, ये भी हो जाएगा 50 डिग्रीज। अब देखना आपका अंदर में ये इन ट्राइंगल ABC, अब मैं यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करने जा रहा हूँ। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आपका x प्लस 50, देखो x प्लस 50 एक पूरा इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है, सो x प्लस 50 प्लस 50 है आपका थर्ड इंटीरियर एंगल 50 है, इन सब का सम आपका 180 डिग्री से बराबर हो जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 50 प्लस 50 100 हो जाता है इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 80 डिग्रीज एंड x हो जाएगा आपका 40 डिग्रीज के बराबर, समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई आपकी 40 डिग्रीज एंड दिस इज दी आंसर। पार्ट नंबर 3 में हम लोग को कुछ इस प्रकार का डायग्राम दिया हुआ है, देखिएगा। ये आपका एक ट्राइंगल है बड़ा सा, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ इसको क्योंकि हम लोग को स्पेस लगेगा इस वाले ट्राइंगल में। ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल आपका x दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक लाइन खींच दिया गया नीचे की तरफ में और क्या बोला गया है कि जो ये वाला साइड है ये इस वाली साइड के बराबर हो गया, ठीक है, एंड ये वाला जो साइड है ये इस वाली साइड के बराबर हो गया, ठीक है। ये है आपका 56 डिग्रीज, ऑलराइट। अब हम लोग को x की वैल्यू फाइंड करनी है और हम लोग को कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल दिया नहीं गया है एक्सेप्ट A, B, C और D के। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे Z अज्यूम कर लेंगे, ये आपका Z है, अज्यूम कर लो। अब देखो क्योंकि ये वाला साइड DC आपका CA के बराबर तो ये भी आपका Z ही होगा, है ना। एंगल CDA शुड बी इक्वल टू एंगल CAD बिकॉज CD is equals to CA and this is equals to Z. So आपका by angle sum property in triangle, कौन सा ट्राइंगल हम लोग बात कर रहे हैं, CAD का, ठीक है ना। CAD में देखिएगा आपका हो जाएगा Z प्लस 56 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। कैसे, देखो ये Z है, ये दोनों आपका इंटीरियर एंगल है और ये आपका 56 दिया हुआ है, तो इन तीनों का सम आपका 180 डिग्री होना चाहिए, है ना, क्योंकि ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं भाई, ये सब तो आना चाहिए ना आप लोग को। चलो ये हो जाएगा 2Z इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 56 डिग्रीज, है ना। तो 180 माइनस 56 हो जाता है, यहाँ पे 4 आएगा और ये हो जाएगा 124 डिग्रीज इज इक्वल टू 2Z। Z की वैल्यू होगी आपकी 62 डिग्रीज। अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आप Z को लिख लो 62 डिग्री, ठीक है। Z को हम लोग अब लिख लेंगे 62 डिग्री, 62। अब हम लोग को पता है ये वाला एंगल आपका 62 डिग्री है,
ये पूरा एंगल आपका x है, तो ये वाला एंगल आपका x माइनस 62 हो जाना चाहिए, है ना। पूरा एंगल ये आपका x दिया हुआ है, x का एक टुकड़ा हम लोग को 62 डिग्री दिया हुआ है, तो दूसरा वाला x माइनस 62 ही होगा, है ना। और ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी x माइनस 62 डिग्री होगा, देखो, बिकॉज AD और BD बराबर दिए हुए हैं। और ये वाला एंगल कितना होगा, इसका भी के लिए मैं y ले रहा हूँ, अभी y को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हम लोग को सब कुछ मिला हुआ है इस क्वेश्चन में। अच्छा देखना ध्यान से, इन ट्राइंगल ABD एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DBA इज इक्वल टू x माइनस 62, ठीक है, डिग्रीज, x भी डिग्रीज में आ जाएगा तो इसलिए यहाँ पे मैं डिग्री शो नहीं कर रहा हूँ अभी। तो DAB DBA ये सब आपका x माइनस 62 डिग्री के बराबर ही हो गया, बिकॉज BD इज इक्वल टू DA। अच्छा y की वैल्यू क्या होगी, y शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 62 डिग्रीज, बिकॉज y एंड 62 डिग्रीज फॉर्म अ लीनियर पेयर, है ना, स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं दोनों एंगल आपका स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। सो y का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 62 जो कि हो जाता है 8118 डिग्रीज, ठीक है, ये हो गया y का वैल्यू। अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग x बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। सो x कैसे निकलेगा, इन ट्राइंगल ABD यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी x माइनस 62 प्लस x माइनस 62 प्लस y जो कि है 118 डिग्रीज, इट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, है ना। सो ये जाएगा 2x माइनस 124 प्लस 118 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 प्लस 6 जो कि हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 186 डिग्रीज, और x का वैल्यू हो जाएगा 93 डिग्रीज, ठीक है ना। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर।